हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग अपने सीजीएल एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज, जहाँ पर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ सीजीएल में 2024 में आए हुए पूरे के पूरे 36 शिफ्ट का एनालिसिस और साथ ही साथ में बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन। तो ये है रीजनिंग की यहाँ पर ये क्लास होने वाली है, और इसके अलावा आप लोगों को मेरे चैनल पर जीएस की और साथ ही साथ इंग्लिश की भी क्लास मिल जाएगी, और मैथ की क्लास भी हम लोग बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर दिया गया है कि राइवल को लिखा गया है ये, और टेक्स्ट टेक्स्ट को लिखा गया है ये। तो हमें पॉइंट के बारे में बताना है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। देखो, पी से बना क्यू छोड़ा आर बन गया, ठीक है ना। आई से बना जे छोड़ा के बन गया। सेम एज यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, आर से बना एस छोड़ा टी बन गया, और ई से छोड़ा एफ छोड़ा जी आ गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट की, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर रहा होगा क्यू, आर सॉरी क्यू नहीं, एन रहा होगा। ठीक है, एन, ओ छोड़ा पी बन गया, ओ पी छोड़ा क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन में चेक करूंगा। देखो, एन क्यू इसमें नहीं है, एन क्यू इसमें नहीं है, एन क्यू सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, और ये कट बना दिया। और जब हम इसे खोलेंगे, देखो, जब भी हम इसे ऐसे खोलेंगे ना, तो ये इसके अपोजिट बनेगा और ये इसके मिरर इमेज बनेगा। ठीक है ना, मतलब मिरर इमेज इन द सेंस कि ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट बनेगा। शीशे में अगर आप लोग देखते हो तो आपकी मिरर इमेज दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो है ना, वो ऐसे करके एक बनेगा, ठीक है ना, एक ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये इसके अपोजिट हो गया। अब मैं अगर इसकी अपोजिट बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, और एक ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। अब देख लो भाई, किससे मिल रहा है इससे मिल रहा है क्या ये। देखो, खैर इसने तो यही वाली उल्टी कर दी। मतलब देखो, ये तो अलग है, ये अलग है, तो इसीलिए ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला बिल्कुल मिल रहा है। इस वाले में अगर आप लोग गलती देखो तो ये वाली गलती है, ठीक है ना। इस वाले में देखोगे तो ये दोनों ही गलत हैं, तो इसलिए यही सही है। चलो, अगला पूछा है स्लॉक्स। इसमें दिया गया है कि देखो, नो लोटस इज अ डेजी, एंड ऑल लोटस आर ट्यूलिप्स, एंड ऑल ट्यूलिप्स आर सनफ्लावर। ऑल डेजीज आर ट्यूलिप नहीं, सम सनफ्लावर्स आर डेजीज, सम सनफ्लावर्स आर डेजीज नहीं। ठीक है, और नो सनफ्लावर इज अ डेजी, नो सनफ्लावर इज अ डेजी। तो देखो, सम और नो का रिलेशन दिया है यहाँ पर। जब भी सम और नो होता है तो आइदर और का सिचुएशन बनता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग को एक बार कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को स्लॉग्स अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, जिसमें मतलब आप लोग कह सकते हो कि ये थोड़ा सा ना ट्रिक, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। और आई वुड सजेस्ट कि कई बार आप लोग चांस कर रख सकते हो कि इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। देखो, इसमें दिया गया है कि आप लोगों को नंबर्स को इंटरचेंज करना है, डिजिट्स को नहीं, नंबर्स को इंटरचेंज करना है। सिंपल सी चीज़ है। तो क्या इक्वेशन बैठेगा। अब देखो, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग इसे सॉल्व करो, नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे। मैं इसमें सिंपल ये कहूंगा कि आप लोग ऑप्शंस रख के देख लो। अच्छा देखो, ऑप्शंस में भी कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो देखो, यहाँ पर 56 और 57 की, अगर मैं यहाँ से 57 की जगह यहाँ पर रख देता हूँ 56, और यहाँ पर जो 56 है 56, और यहाँ पर रख देता हूँ मैं 57, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी ये। ठीक है, जो कि कभी भी कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली तो मतलब आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि ये वाला तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बाकी चीजों तो एक एक करके आप लोग रख के देख लेना, आप लोगों का यही जो है ना वो फिट बैठेगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई छोटा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी चीज है। आप लोगों को एक एक करके रख के देखना पड़ेगा। एक मैंने आप लोगों को बता दिया एलिमिनेट कैसे करना है। सिंपल आप रख के देखोगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। चलो, देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ए है, ठीक है, यहाँ पर बी सी डी छोड़ दिया, ई आ गया। ठीक है, एफ जी एच छोड़ देंगे हम तो यहाँ पर आई आ जाएगा। जे के एल छोड़ा तो एम आ गया। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन चलता जा रहा है। अब देखो, एन है, ओ पी छोड़ा क्यू, आर एस छोड़ा तो टी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यू वी छोड़ा तो डब्ल्यू, एक्स वाई छोड़ा तो जेड आ गया, यानी कि दो दो का गैप है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आई टी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसी में आंसर। बाकी का पूरा मैं क्यों करूँ। देखो, मिरर इमेज है, बहुत आसान होता है, आप लोग आराम से कर लोगे। देखो, ये उस वाले में तो यही उल्टा कर दिया, तो इसलिए ये वाला बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखो तो देखो, यहाँ पर एस पहले आ गया, जबकि जी आना चाहिए था यहाँ पर पहले, तो इसीलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो देखो यहाँ पर ये एच उल्टा कर दिया, तो ये नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। एच सी आंसर ये आ गया। देखो, म्यूचुअल को लिखा गया है ये, MUTUAL,
बहुत ही सिंपल है ये वाला, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो ये आता है 13 नंबर पे, ये आता है 21 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे, ये आता है आप लोगों का 21 नंबर पे, और ये आता है 1 नंबर पे, और ये आता है आप लोगों का आप एल 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो सिंपली कुछ नहीं है, ये 12 ये यहाँ रख दिया, ये 1 ये रहा, ये 21 ये रहा, ठीक है ना। इसके बाद ये 20 है, ये रहा, ये 21 है, ये रहा, और ये 13 है, ये रहा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो हम इसका बना लेते हैं, ठीक है ना, अपने वाले का। ये 5 ये 12 ये 21 ये 4 ये 15 और ये आप लोगों का 13, ठीक है। तो ये 5 से शुरू होगा, 5 12 21 4 15 13, ठीक है, सिंपल, ये आंसर। चलो ये कैसे बन रहा है, देखो ए से एन तक हमें जाना है, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पे और ये आता है आप लोगों का 14 नंबर पे, यानी कि इसमें हमें 13 जोड़ना है, ठीक है ना, अगला वाला बन जाएगा। सी आता है 3 नंबर पे, 3 में अगर मैं 13 जोड़ता हूँ तो बनता है 16, ठीक है, और 16 पे आता है पी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब डी आता है हमारा 4 नंबर पे, मैं इसमें 13 जोड़ूंगा, हाँ ठीक है 13 तो ये आ जाएगा आप लोगों का 17, और 17 पे आता है आप लोगों का क्यू, ठीक है। अब आता है अगला, एल में भी वही चीज़ है, ठीक है, और एन से ए आने पर भी यही चीज़ है। अब मैं ई में जोड़ देता हूँ, ई आता है 5 नंबर पे और मैं इसमें 13 जोड़ देता हूँ, ये आ गया 18, 18 पे आता है आर, तो क्यू, क्यू के साथ आर, ठीक है, ये भी है ये भी है, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। आगे हम देखते हैं, देखो जे, ठीक है, हमें जोड़ना है पी, पी आता है जो आता है 16 नंबर पे। अब 16 में जब मैं 13 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 29, अब आप कहोगे ये कैसे बनेगा, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं 26 तक जाऊंगा, 27 28 29 यानी सी आएगा लास्ट में, तो ये आंसर हो गया, सिंपल। दिमाग लगाओ यार, ऐसी क्या बड़ी बात है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इसको इंटरचेंज करना है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, इससे ज़्यादा आसान सवाल कोई नहीं देखा मैंने आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल में। 7 12 और 7 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4, एक दो नंबर फ्री के, सिंपल सी चीज़ है। इसमें बताना है मैं ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं हम लोग, देखो एक तो ये रहा, ये पूरा वाला, ठीक है, दूसरा आप लोगों का ये रहा, ये दूसरा हो गया, ये 3 ये 4 और ये पूरा 5 ये वाला, ठीक है, ये 5 हो गए। अब आते हैं हम लोग थोड़े बड़े वाले पे, ये 6 वाला हो गया, ठीक है ना, और ये पूरा बनेगा ये 7 हो गए, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे करके, ठीक है, ओके 7 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7 होने का एक ये बनेगा पूरा बड़ा वाला, 8, एक ये वाला, ये बन गया 9, इसके अलावा एक ये छोटू से दिख रहा है ना, ये हो गया 10, ये वाला हो गया 11, ये वाला हो गया 12, ठीक है, ओके, और एक ये वाला हो गया 14 सॉरी 13, ये यहाँ से यहाँ तक, और और, ठीक है, एक ये वाला और रह गया, ये ऐसे करके बनेगा, हम्म। अच्छा ये देखो ये एक तो यहाँ तक बनेगा और एक यहाँ से बनेगा ऐसे करके ये वाले बेस पे, ठीक है ना, तो ऐसे करके इसमें 14 हो गए, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या इसमें पूछा गया है कि नॉट बिलोंग, ठीक है, देखो क्या बन सकता है इसमें, देखो जे, देखो के एल एम एन 4 का गैप है, ठीक है, फिर आर आ गया, सॉरी एम एन आ गया, ओ पी क्यू 3 का गैप, यानी पहले 4 का फिर 3 का। ए के बाद देखते हैं, देखो बी सी डी ई एफ आ गया, और जी एच आई, यहाँ पर क्या गलत है, ओके, देखो एम के बाद एन ओ पी क्यू तो आर आ गया, एस टी 2 के बाद यू आ गया, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आ गया, और आर के बाद ही एस आ गया, कुछ तो अलग है इसमें, एक सेकंड, ओके, तो ये लॉजिक तो इसमें बैठा नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि मैं कि एक बार में लॉजिक सारे बैठ जाएंगे, मैं भी आप लोगों की तरह अभी के भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है एक आध मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, जो लॉजिक लगाए वो शायद ना लगे, ओके। ये कह रहा है कि द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, जे के एल एम एन तो आ गया,
MNOP, ठीक है। चलो एक सेकंड बाद में करते हैं इसको, पहले बाकी कर लेते हैं। देखो हमें देगा कि ये इसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और बताना है कि, ठीक है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले अरेंज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा डी, डी के बाद ई, सॉरी, हाँ ठीक है, ई, ई के बाद एफ, ओके, GHIJ के एलिमेंट, तो NO R और W। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा हमें लेटर्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट यानी N एंड वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट यानी R, इन दोनों के बीच में MNOPQ, तो 3 है, 3 आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो अगला वाला 5 हो। अब जब देखो ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, तो अगली बार यहाँ आएगा 5, ठीक है, सिंपल सी 5 यहाँ है, इसमें 5 लाइन है, इसमें सिर्फ 4 लाइनें हैं, इसलिए ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिश को ये लिखा गया है, तो डी, डी ई छोड़ा एफ, एन ओ छोड़ा पी, तो देखो यहाँ पर होगा क्यू आर छोड़ा एस, देखो आई जे छोड़ा के, ओ पी छोड़ा क्यू, आई जे छोड़ा के, तो क्यू और के वाले यही आंसर, यही हो गया, सिंपल। अच्छा इसमें देखो, ये देखो थोड़ा सा ना ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर क्या है, ये 16 के 16 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, एक कम हो गया, यानी यहाँ 15 है, यहाँ 2 कम हो गए, यहाँ पर कितने रह गए, 14, यहाँ पर अगर देखोगे तो 13 है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पर एक एक्स था, फिर पी एक्स हुआ, फिर यहाँ पर पी एक्स, और मतलब एक और मतलब एक्स बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो यानी अगली बार क्या होगा, तो एक बार पी बढ़ेगा, मतलब एक बार एक्स बढ़ रहा है, फिर पी बढ़ रहा है, फिर एक्स बढ़ रहा है, फिर पी बढ़ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर हर बार एक एक कम होता जा रहा है, यहाँ थे 16, यहाँ थे 15, यहाँ थे 14, यहाँ थे 13, तो अगली बार कितने होंगे, 12। क्या इसमें 12 है, नहीं। क्या इसमें 12 है, नहीं। इसमें 12 है, हाँ इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, लेकिन देखो यहाँ पर ये तीनों एक्स 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 दे रखे हैं, लेकिन हाँ, इसमें हम लोग इसमें देख रहे हैं कि पहले आ रहा है एक्स, फिर पी, फिर एक्स, फिर पी, फिर एक्स, फिर पी, ऐसे चलता जाएगा। तो यही वाला आप लोगों का सही होगा। देखो 14 का 121, देखो ध्यान से अगर आप लोग इसको देखोगे ना, तो देखो 21 है, और ये जो है ना, ये 19 का स्क्वायर है, यानी कि 2 माइनस करके स्क्वायर। ये 18 है, 2 माइनस करोगे तो ये 16 का स्क्वायर है। ये 11 है, 2 माइनस करोगे तो ये 9 का स्क्वायर है। लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये 14 है, 2 माइनस करोगे तो यहाँ 12 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये तो 11 का स्क्वायर है, इसलिए यही ऑड वन है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमें बताना है हैज़ के अपोजिट, सिंपल सी चीज़ है, हैज़ के अपोजिट ये होगा, ठीक है ना, इसके अपोजिट ये होगा, और ये जो है ना, ये इसके अपोजिट होगा। ये आप लोगों का फॉर्मूला, मतलब कुछ भी कह सकते हो आप लोग। इसको अगर मैं बनाऊंगा तो देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 है। सिंपल मैं इसको साथ साथ में तोड़ लूंगा, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे, ठीक है। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ भी लास्ट में एफ है, यहाँ भी लास्ट में एफ है, यहाँ भी लास्ट में एफ है, ठीक है। यहाँ एफ से शुरू हो रहा है, यहाँ भी एफ से शुरू हो रहा है, मतलब कि मुझे पास यहाँ भी एफ होना चाहिए, ठीक है। एफ डबल डी है तो यहाँ पर भी डबल डी कर दूंगा मैं, एफ डबल डी है तो यहाँ पर भी डबल डी कर दूंगा मैं। उसके बाद आ रहा है ई, तो यहाँ पर भी ई, और यहाँ पर भी ई। उसके बाद आ रहा है डैश, इसमें डी है, इसमें डी है, तो यहाँ भी डी कर दूंगा मैं, और डी है तो यहाँ पर ई एफ, यहाँ पर ई एफ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा सीधा सीधा। तो हमारे में दिया है, हमें जो बताना है, डबल डी एफ डबल ई डी डबल ई, सिंपल। तो यह आंसर। देखो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो पचम 25, 25 दूनी 50 होता है, ये गलत है। 6 दूनी 6 और 6 6 छिंग 36, 36 दूनी 72, ये सही है। देखो 9 पंजे 45 दूनी 90, ये गलत है। 9 चौक 36 दूनी 72, ये भी गलत है। तो इसलिए यही आंसर सही है, सिंपल। अच्छा इसको बना लेते हैं हम लोग। देखो के इज अ फादर ऑफ एल, एल इज अ हस्बैंड ऑफ एम, एम इज अ मदर ऑफ एन, और एन इज अ फादर ऑफ, कुछ तो गलत हो गया यहाँ पर। रुको 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 रुको, ध्यान से देखो, दोबारा बनाएंगे इसको हम, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, मैं भी इंसान हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, के इज रिलेटेड टू ओ बताना है, तो के हमें बताना है, के इज अ डॉटर ऑफ एल, के इज अ, ओके सॉरी, के इज अ डॉटर ऑफ एल, ठीक है ना। ओके, और एल, एल इज अ हस्बैंड ऑफ
M, okay, and M is a mother of B, okay, sorry B नहीं, M is a mother of N, and N is a father of आपका O, ठीक है। हमें बताना है K क्या लगता है O का, K क्या लगता है भाई, K, K इसके फादर है, N की सिस्टर है, फादर सिस्टर, ठीक है। ओके, देखो 17 दूनी 34, 21 दूनी 42, माइनस सॉरी +10, सिंपल। देखो 16 दूनी 32, ये तो गलत है वैसे भी। 23 दूनी 46 सही है, लेकिन यहाँ पर +10 नहीं है। 34 दूनी 68 होते हैं, ये भी गलत है। 27 दूनी 54 और ये +10, यही सही है। अगला है देखो 44 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 1936, 59 का जो स्क्वायर होता है वो होता है इतना, और 77 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो होता है इतना, ठीक है। देखो 7 दूनी 14 -1 = 13, ठीक है। 13 तिया 39 -2 यानी 37, ठीक है। 37 4 जा, अरे अरे क्या बना दिया, 4 12 13 14, 148 -3 145, एंड ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा, सिंपल। हमें बताना है हाउ मेनी पीपल लाइक आइदर ओनली कार्स और ओनली फोक्सवैगन। देखो आइदर ओनली कार वाले 47 और ओनली फोक्सवैगन वाले इतने, दोनों को जोड़ोगे 85 आंसर, सिंपल। इसमें अगर आप लोग को बताना है कि कंटेनिंग 5 के पीछे, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग एक कॉमन देखते हैं और वहाँ से फिर एक सर्कल सा घुमा देते हैं, ये 3 6 1, ओके, और 3 2 और 4, ठीक है। ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, 3 जो होगा ना वो 5 के अपोजिट होगा, सिंपल। चलो, तो देखो ये था। अच्छा एक सवाल रह गया ना, कौन सा रह गया, उसको और देख लेते हैं हम लोग, कि ये वाला है ना। चलो उसका अभी नहीं मिल रहा है, ये आप लोगों के लिए भी होमवर्क है और मेरे लिए भी होमवर्क है, मैं भी इसको आंसर देखूंगा, अगर कोई मिल जाता है सॉल्यूशन क्या है, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा मैं आप लोगों को अगली वाली क्लास में करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।